सो हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेमोरी एड्रेस और रेफरेंसेस के बारे में। सो उससे पहले आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मेमोरी एड्रेस और रेफरेंस होता क्या है? मेमोरी एड्रेस बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं जैसे कोई भी वेरिएबल हम स्टोर करते हैं। जब भी हम उसको डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हमारे कंप्यूटर के स्टोरेज सिस्टम में एक जगह बनती है। उस जगह के एड्रेस को मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। जैसे कि आपका एक घर है, तो घर का एक एड्रेस है कि नहीं, कि घर आपका इस जगह पे, लाइक अगर आपका घर दिल्ली में है तो दिल्ली एक एड्रेस है कि दिल्ली में मेरा घर है। घर तो बन गया है, घर समझ लीजिए वेरिएबल है, इसके अंदर आप रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो उसका एक एड्रेस बना हुआ है कि दिल्ली में है, ऐसे ही मेमोरी का एड्रेस होता है कि भाई वेरिएबल कहाँ स्टोर है मेमोरी में। मेमोरी तो एक बहुत बड़ा जगह है, तो मेमोरी में किस जगह पे स्टोर है तो उसको पता करने के लिए मेमोरी एड्रेस होता है। और अगर आपको देखना हो मेमोरी एड्रेस तो आप क्या करोगे, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, इसका इसमें एक वेरिएबल इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है पिज्जा। ठीक है, तो इस पिज्जा को स्टोर की तो किया गया, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि भाई किस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिक्लेयर वेरिएबल है उसको हम लिखेंगे और उसके पहले M% लगा देंगे। इसको एंड बोलते हैं, बहुत लोग एंड भी बोलता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसको कोडिंग में M% बोलते हैं। ठीक है, तो M% का साइन लगाएंगे जिससे कि हमको मेमोरी एड्रेस मिल जाएगा। अभी मैं इसको रन करूँ तो देखो ये रन होगा और ये मेमोरी एड्रेस प्रिंट होके आ गया। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि फूड की जगह पे तो पिज्जा आना चाहिए था, बट ये क्या क्या गया, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर होता है। चार तरह के नंबर होते हैं, बाइनरी हो गया, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल नंबर हम यूज करते हैं जिसको 0 से लेकर 9 तक उसमें डिजिट होते हैं, और हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर के एफ तक। ठीक है, तो ये है हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर स्टोर है मेमोरी एड्रेस। ठीक है, सो इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है मेमोरी एड्रेस को। तो मेमोरी एड्रेस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है। और बात करते हैं रेफरेंसेस के बारे में। रेफरेंसेस होता क्या है और हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, सो रेफरेंसेस में ये होता है कि यहाँ पे देखो, एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ ऊपर फूड और उसके अंदर पिज्जा असाइन किया है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा फूड, और यहाँ पे एक और डिक्लेयर हुआ है वेरिएबल मील, लेकिन उसके पहले M% लगाया गया है। M% इसलिए लगाया गया है ताकि हम उसका मेमोरी एड्रेस ले सके, और उसी मेमोरी एड्रेस के अंदर हम फूड वाला जो हमारा वेरिएबल है उसका वैल्यू स्टोर कर सके। कहने का मतलब मील का जो मेमोरी एड्रेस है उसके अंदर हम पिज्जा स्टोर करेंगे, और इस तरीके से होगा ये कि दो वेरिएबल तो दिख रहे हैं लेकिन उनका जो असाइनमेंट हुआ है वो सेम हो जाएगा, यानी पिज्जा पिज्जा आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं दोनों को प्रिंट करूंगा तो मेरा पिज्जा ही बन के आएगा, यही होता है रेफरेंस। और इसको यहाँ से रन करते हैं। मतलब रेफरेंस आसान है एक तरह से। एक्चुअली ये बहुत ही बेकार चीज़ है। लाइक अगर देखो, कोड को जब तुम सेलेक्ट करके रन करते हो तो वो उतना ही रन होता है, और ये बहुत ही बेकार चीज़ है। अभी मैं इसको रन करूंगा and हमारा आ जाएगा, देखो पिज्जा पिज्जा। ठीक है, तो आई होप आपको रेफरेंस समझ में आया होगा। मतलब देखो एक बार और समझा देता हूँ रेफरेंस होता क्या है। जैसे मैंने एक पिज्जा डिक्लेयर किया, मैं चाहता हूँ कि मैं एक और वेरिएबल बनाऊँ। अब सोचोगे मैं क्यों चाहूंगा, मतलब देखो प्रोग्रामिंग में जब आगे आगे बढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीजें आएंगी जहाँ पे आपको सेम वेरिएबल को अलग नाम से एक्सेस करना होगा, तो उसके लिए अभी हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, याद रखो। तो अगर मैं कभी चाहूँ कि मुझे इसी वेरिएबल को दूसरे नाम से एक्सेस करना है तो हम ऐसे रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, और रेफरेंस बना सकते हैं। तो हम M% लिख करके एक अलग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसके अंदर हमारे पहले वाले वेरिएबल का नाम असाइन कर देंगे, जिससे कि हमारा एक और वेरिएबल बन जाएगा, और वो असाइन करेगा सेम ही वैल्यू को। ठीक है, पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से रेफरेंस हमारा काम करता है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स क्या होता है, देखो पॉइंटर सिंपल सा है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। देखो, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस एज इट्स वैल्यू। पॉइंटर के अंदर किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर किया जाता है। देखो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है पिज्जा। ठीक है, और ये एक स्ट्रिंग टाइप है पिज्जा, और इस हमने उसके बाद एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है, पॉइंटर जो कि इसको इसके मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। आपको पता है कि M% लगाने के बाद हम हमको क्या मिलता है, मेमोरी एड्रेस मिलता है। अभी हमने पढ़ा M% लगा करके हम मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रहे हैं पॉइंटर के अंदर। तो इस तरीके से जो हमारा एड्रेस है वो स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं फूड यहाँ पे आउटपुट करूँ तो पिज़्ज़ा आएगा, लेकिन अगर मैं M% फूड यहाँ पे एंटर करूँगा तो हमको मेमोरी एड्रेस मिलेगा। और वही अगर सिर्फ मैं पॉइंटर यहाँ पे
लिखूंगा तब भी हमको मेमोरी एड्रेस ही मिलेगा। आप यहाँ पे पॉइंटर के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे मेमोरी एड्रेस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी एड्रेस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस होगा ये कि आपको फिर हमें यहाँ पे मेमोरी एड्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हमारा आउटपुट आएगा। अभी इसको एक बार मैं रन करूँ और आपको दिखाऊं। एक्चुअली हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा फिर तो। हाँ, अब सही है। चलो तो अब रन करेंगे इसको, और हमको यहाँ पे देखो पहले पिज्जा मिला, फिर हमको 2 बार मेमोरी एड्रेस मिला। 2 बार मेमोरी एड्रेस क्यों मिला है, क्योंकि हमने तो एक बार एम्परसेंड फूड से निकाल लिया, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था रेफरेंस वाले चैप्टर में। एक तो उससे मेमोरी एड्रेस मिल गया, लेकिन ये मेमोरी एड्रेस लिखा गया जो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बाद में उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए एम्परसेंड फूड की तरह से। तो हमको ये भी एक वेरिएबल मिला जिससे हमारा एड्रेस निकल रहा है, ठीक है। अब देखो एक डी रेफरेंसिंग होता है। डी रेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हम एक वैल्यू का उसका मेमोरी एड्रेस निकाल रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेमोरी एड्रेस से हम वैल्यू निकाल लें। मतलब वैल्यू से तो हमने मेमोरी एड्रेस बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पिज्जा से यहाँ पे उसका बन रहा है मेमोरी एड्रेस, लेकिन क्या मेमोरी एड्रेस के यूज करके हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, तो ये हो सकता है। देखो सिंपली हम एस्टेक यहाँ पे यूज करेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन बहुत लोग बोलते हैं, बट वो नॉर्मल यूज होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग हम इसको एस्टेक बोलते हैं। एस्टेक यूज करेंगे और मेमोरी एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा पॉइंटर का नाम है, ठीक है। और इस पॉइंटर का नाम लिख के हम उसको वैल्यू निकाल सकते हैं जो इस रेफर कर रहा है इसको, ठीक है। सो अगर मैं इसको रन करूंगा तो लास्ट में पिज्जा अभी इधर आ रहा होगा। देखो, देखो लास्ट में पिज्जा हमारे यहाँ पे आ रहा है, सो इसके कारण आ रहा है, ठीक है। ये दोबारा से वैल्यू को डी रेफर करता है, इसलिए इसको डी रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। बस हम यहाँ पे बता दें कि डिक्लेरेशन में हम कैसे करते हैं। देखो, डिक्लेयर करने के लिए हम पहले टाइप लिखते हैं, फिर एक स्टैक का साइन देते हैं और फिर उसका नाम लिखते हैं। इसमें हम यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हैं, इस स्टैक को स्ट्रिंग के साथ भी लिख सकते हैं, और इसको हम फिर यहाँ पे मेमोरी एड्रेस के साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों तरीका सही है, आप इस तरीके से पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा पॉइंटर चैप्टर।